इन दिस वीडियो CSV इन पाइथन हम पढ़ने जा रहे हैं कैसे जो डेटा होता है वो CSV फाइल के अंदर जाके राइट किया जाता है। एंड जो ये न्यू लाइन पैरामीटर है, हम क्या कर रहे हैं, हम एक CSV फाइल student.csv को राइट मोड में ओपन कर रहे हैं, राइट मोड में, और उसको W उसका एक्सेस मोड है। और देखो इसमें हम क्या कर रहे हैं, student.csv फाइल को W मोड मतलब राइट मोड में ओपन कर रहे हैं। और देखो मैंने यहाँ पर न्यू लाइन भी लिखा है, मतलब एक और पैरामीटर पास है न्यू लाइन। इसका क्या यूज़ है इसमें उसके बारे में बताऊंगा। पहले विदाउट न्यू लाइन के लिखूंगा, फिर उसके बाद न्यू लाइन को टाइप करूंगा, फिर बताऊंगा कि वो क्या होता है, उससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है हमारी फाइल में, CSV की फाइल में। वैसे इसका काम क्या होता है, ये हमारे लिए क्या करता है, एक्स्ट्रा लाइन को रिमूव करता है। अब एक्स्ट्रा लाइन को भी मैं एक्सप्लेन करूंगा अगली स्लाइड में कि क्या हो रहा है। और ये एक्स्ट्रा लाइन कब आती है, जब हम राइट रो या फिर हम राइट रोज का यूज़ करते हैं, रिकॉर्ड इंसर्ट करने बहुत सारे, उस केस में ये एक्स्ट्रा लाइन की जो प्रॉब्लम है वो आएगी जब हम CSV को ओपन करेंगे। तब इसलिए राइट रो फंक्शन का यूज़ करके एक स्टूडेंट के रिकॉर्ड को student.csv के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। इसमें एक ही रिकॉर्ड की बात हो रही है और यूजिंग लिस्ट। हमने देखो सबसे पहले लाइन क्या करी, और अगर तुम देखोगे तो मैंने उसके लिस्ट के अंदर 1 2 3 4 वैल्यूज़ पास कर रखी हैं कॉमा सेपरेटर लगा करके। तो ये लिस्ट बन गई है 101 विकास 23 HLD। ये एक रिकॉर्ड हो गया जो स्टूडेंट लिस्ट के अंदर स्टोर है। हम क्या करेंगे, इस रिकॉर्ड को student.csv के अंदर ट्रांसफर करेंगे। जो हमारी स्टूडेंट्स और CSV बनी हुई है, हम इसके अंदर से ट्रांसफर करेंगे। तो हमने देखो पहले क्या करा, हमने उसे ओपन करा student.csv को राइट मोड में। देखो यहाँ कहीं न्यू लाइन नहीं आ रहा है, तो उसी के बारे में बात हो रही है, अभी विदाउट न्यू लाइन के है। हमने student.csv को खोला, F उसका ऑब्जेक्ट है। तो अब इसके बाद हमने जो स्टूडेंट और लिस्ट का जो रिकॉर्ड है उसको हमने किसके अंदर ट्रांसफ़र करना है, इस student.csv के अंदर। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, CSV.writer, राइट मोड तो राइटर, और उस F के जो ऑब्जेक्ट है, फाइल का जो ऑब्जेक्ट है, उसको मैंने उसके पैरामीटर में ब्रैकेट्स के अंदर पास कर दिया। W अब क्या करेगा, जो W है हम उससे कहेंगे कि तुम राइट रो के थ्रू, ये फंक्शन राइट रो जो फंक्शन है ये क्या कर रहा है, स्टूडेंट लिस्ट का जो रिकॉर्ड है उसको किसके अंदर ट्रांसफर करेगा, student.csv में। तो ये पूरा रिकॉर्ड जो एक है, ये पूरा रिकॉर्ड जो है ट्रांसफर हो जाएगा किसके अंदर, student.csv के अंदर। ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है जिसमें एक रिकॉर्ड जा रहा है। रन कराएंगे जब हम जाकर के उस एक्सेल की फाइल को ओपन करेंगे, देखो student.stud.csv बनी थी, तो देखो 101 विकास 23 HLD। अब देखो इसमें जो वैल्यूज़ है अलग अलग सेल में जाके स्टोर हुई हैं, अलग अलग सेल में, A1 B1 C1 D1 में। ऐसा क्यों और इसका क्या है, इसमें भी मैं इस पर क्यों हाईलाइट कर रहा हूँ ये भी बताऊंगा। क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट डिलिमिटर कॉमा का साइन होता है, तो कॉमा साइन जब यूज़ हो रहा है तो देखो आप वैल्यूज़ जो है वो अलग अलग सेल्स में जाके स्टोर हो रही हैं। अभी हम साइन को चेंज करेंगे, अभी दिखाऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में कि क्या हो रहा है। ये तो हमारा एक रिकॉर्ड की बात हो गई। अब आता है कि अगर हमारे को मान लो हेडिंग भी चाहिए और 3 और स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स को भी एंटर करना है। देखो ये हमें 3, ये स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2 स्टूडेंट 3 करके इसके 3 रिकॉर्ड है। हमने वैसे ही देखो करा है, F ओपन करके F इक्वल्स टू ओपन करके student.csv राइट मोड में, फिर हमने CSV.writer करा। W के थ्रू हमने राइट रो 4 बार लिखा है, एक बार हम हेडिंग भेज रहे हैं, रोल नंबर नेम और एज, उसके बाद एक रिकॉर्ड, फिर दूसरा और 3, तो 3 रिकॉर्ड प्लस हेडिंग हो गई, 4 हो गए। फर्स्ट रो में रोल नंबर वाला, रोल नंबर नेम एज आए, सेकंड रिकॉर्ड 101 वाला, थर्ड 102, फोर्थ क्या होना चाहिए 103। लेकिन अगर हम इसे जब ओपन करेंगे उस फाइल को इसके बाद, तो आपको इस तरह से रिकॉर्ड दिखेगा। देखो ये प्रॉब्लम आएगी, पहले रिकॉर्ड के बाद बीच में एक ब्लैंक है, फिर आपका थर्ड में है, फिर ब्लैंक है, फिफ्थ में है, फिर ब्लैंक है, फिर सिक्स में ब्लैंक हो गया, फिर 7th में रिकॉर्ड आ रहा है। तो ये ब्लैंक आ रहे हैं ना, ये गैप आ रहा है यहाँ पर, ये स्पेस और ये लाइन जो एक पूरी रो, जो हर रिकॉर्ड के बीच में एक रो जो ब्लैंक आ रही है, ये हमारी प्रॉब्लम है। इसको सॉल्व करने के लिए हमें न्यू लाइन का यूज़ करना पड़ता है। किस में यूज़ करोगे, राइट मोड में यूज़ करोगे। अगर तुम इस क्वेश्चन को देखो, मैंने फिर से दोबारा वही कोड दोबारा लिखा है, बस सिर्फ एक चीज़ बढ़ा दी है मैंने। देखो इसमें क्या करा, मैंने W के बाद सिर्फ न्यू लाइन लिख दिया, या तो तुम स्पेस पास कर दो। अब जब तुम इसे एग्जीक्यूट करोगे, जब तुम फिर से एक्सेल ओपन करोगे, तो तुम्हें खुद चेंज नजर आएगा। और वो क्या है, 101 क्या है, 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, जो लाइन का जो आ रही थी एक्स्ट्रा वो हट गई, सिर्फ न्यू लाइन लिख करके। या तो स्लैशन लगाओ या ब्लैंक छोड़ दो। अब राइट रोज में क्या होता है, एक साथ बहुत सारे रिकॉर्ड जाते हैं। इस केस में भी देखो मैंने क्या करा, अब इतने सारे रिकॉर्ड हैं और इन सारे रिकॉर्ड्स को हमको एक बार में ही उसको ट्रांसफ़र करना है। तुम देखो मैंने वही रिकॉर्ड्स को दोबारा कर रखा है और ये एक ही लिस्ट के अंदर सारे रिकॉर्ड्स हैं। हम क्या करेंगे, वही फाइल को ओपन करा,
राइट मोड में न्यू लाइन लिख दिया, स्पेस दे दी, फिर CSV डॉट राइटर लिखा। ऑब्वियस सी बात है, राइट मोड है तो राइटर लिखूंगा। अब ये W डॉट क्या करूंगा, अब मैं W डॉट रो की जगह पे वहां पर रोज लिख दूंगा। ये देखो, ये यहाँ पर मैंने देखो रोज लिखा, यहाँ पर मैंने रो क्यों लिखा, अब आप कहोगे ये मेरे को सिर्फ हेडिंग चाहिए। तो देखो जो हेडिंग आ रही है उसको तो मैंने सिंपल रो से ट्रांसफर कर दिया, होने को मैं इसको यहाँ लिख देता, रोज कर देता तो वो भी चले जाता, लेकिन मैंने चलो अलग से लिख दिया उसे। आप चाहे तो इसको सीधे स्टूडेंट डॉट लिस्ट के अंदर यहीं पर फिर से एक और पास करके फिर कॉमा लगा सकते हो और इसको भी अंदर लिख सकते हो और एक ही रोज करके पूरा ट्रांसफर कर दो। तो इस केस में भी तुम देखोगे कि अब इसमें ब्लैंक स्पेस, ब्लैंक रोज नहीं आ रही है। वो क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि हमने यहाँ पर न्यू लाइन का यूज करने लग गए ओपन के साथ। अब इसी क्वेश्चन को अगर मान लो क्वेश्चन आ गया कि भाई ये रिकॉर्ड है लेकिन इसको राइट रोज के थ्रू नहीं, सिंपल राइट रो के थ्रू ही एंटर करेगा, वो भी हो सकता है। वो कैसे होगा, अगर मैं कहूँ कि राइट रो में और राइट रोज में कैसे ट्रांसफर होंगे दोनों केस में। देखो अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, एक लिस्ट है उसके अंदर बहुत सारे और भी रिकॉर्ड्स हैं, इनको स्टूडेंट डॉट CSV के अंदर ट्रांसफर करना है, लेकिन दोनों मेथड से, राइट रो से भी राइट रो से भी। लेकिन ये हमें पता लग गया कि ये एक ही रिकॉर्ड है और कैसे भी हमने इस एक रिकॉर्ड को दोनों मेथड से, राइट रो से करना तो बहुत ईजी है, कुछ नहीं है, हम सीधे राइट रोज के अंदर इसके वेरिएबल को ट्रांसफर कर देंगे, वो सीधे चला जाएगा। अब राइट रो में कैसे करेंगे, तो हमने देखो क्या करा, दोनों केस में पहले हमने वैसे ही फाइल को ओपन करा, इंपोर्ट CSV करके ओपन करा स्टूडेंट डॉट CSV राइट मोड न्यू लाइन और SW इक्वल्स टू CSV डॉट राइटर और उसके अंदर F पास कर। दोनों देखो लेफ्ट और राइट में एक से लिखी हुई, यहाँ तक का लाइन सेम है। अब हमने देखो लिस्ट को लाए तो मैंने इसको पूरा येलो कर दिया, ये दोनों में कॉपी हो जाएगा, मतलब दोनों में कॉमन है ये लाइन। अब इस रिकॉर्ड को हमें स्टूडेंट डॉट CSV में डालना है, किस मोड से, राइट रोड और राइट रो से। अब हम क्या करेंगे, पहली लाइन SW डॉट राइट रो करके रोल नंबर नेम और मार्क्स, ये हेडिंग दे दी मैंने ट्रांसफर, ये दोनों के लिए कॉमन है इसलिए बीच में लिख रखी है। अब देखो मैंने दो एरो बना रखे, अब लेफ्ट साइड में देखो मैंने लिखा फॉर आई इन STU rec और राइट साइड में SW डॉट राइट रोज में STU REC लिख दिया। राइट वाला तो सीधे सीधे एक बार में ट्रांसफर कर दे, लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ पर अब STU rec को पास नहीं करोगे, यहाँ पर अब आई क्या करेगा, एक एक करके रिकॉर्ड को रीड करेगा, वो रिकॉर्ड आई के पास जाएगा और आई किसको दे देगा, राइट रो के थ्रू किसके अंदर ट्रांसफर करेगा, स्टूडेंट डॉट CSV में। तो ये तरीका है राइट रो और राइट रोज में डेटा ट्रांसफर करने का।